हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम समझेंगे नॉर्मलाइजेशन को, जो कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग एचएसएससी एग्जाम्स के अंदर ये डाला गया है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? देखो, नॉर्मलाइजेशन एसएससी के अंदर कुछ अलग होता है, यहाँ पे कुछ अलग इन्होंने बताया है। वो क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे और अपना परसेंटाइल स्कोर आप तो नहीं कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसी से कैलकुलेट हो पाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपसे नीचे कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो इसको जरा एक बार समझते हैं क्या होता है। देखो, किसके नंबर बढ़ते हैं या फिर परसेंटाइल बढ़ता है या घटता है, तो क्या पैटर्न है वो पूरा हम समझेंगे इसके अंदर। देखो, किसी भी एक शिफ्ट के अंदर, जैसे कई शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है, तो एक शिफ्ट के अंदर मैं कुछ इसमें पैरामीटर गिवन है जो पीडीएफ इन्होंने प्रोवाइड किए, उसमें एक फॉर्मूला हमें प्रोवाइड किया गया है कि उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा। तो उसको समझेंगे एग्जाम्पल, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे क्या है। ठीक है, तो एक शिफ्ट के अंदर अगर हम ये कहें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास है n, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं n। ठीक है, कुल पेपर जिन्होंने दिया है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास n है। ठीक है, अब किसी के भी मार्क्स मैंने ले लिए x मार्क्स हैं, किसी के भी रा मार्क्स, रा का मतलब उसके आ रहे हैं इतने नंबर। ठीक है, जो एक्चुअल में नंबर आ रहे हैं वो है ये। ठीक है, रा मार्क्स x है हमारे पास। ठीक है, अब इस x मार्क्स से अब हम क्या करेंगे कि सभी बच्चों के जो नंबर है वो कंप्यूटराइज अपने आप जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। जैसे 60 नंबर है, फिर आएगा 55 पॉइंट कुछ आएगा, फिर 54, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमें चूज करना है, हमें नहीं, वो कंप्यूटर अपने आप चूज करेगा क्या कि किसी का भी स्टूडेंट का हमें परसेंटाइल स्कोर निकालना है। जैसे टॉपर का ही निकालें हम, टॉपर के मार्क्स है हमारे पास लेट से 60 मार्क्स हैं, तो उसका हम परसेंटाइल निकालेंगे, कितना परसेंटाइल आएगा। वैसे तो पता है सभी को 100 परसेंटाइल ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। देखो, रा मार्क्स x है, तो लेट मैंने मान लिया लेट m बी द स्टूडेंट्स हो गेटिंग लेस देन x मार्क्स, गेटिंग लेस देन x मार्क्स। x नंबर से कम नंबर जिसके आ रहे हैं वो हमारे पास हैं m स्टूडेंट हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास n है और m मार्क्स x मार्क्स से कम आ रहे हैं वो है हमारे पास m स्टूडेंट। ठीक है, तो परसेंटाइल स्कोर निकालने का जो फॉर्मूला है, परसेंटाइल स्कोर वो क्या है, 100 परसेंटेज होती है टोटल, है ना, तो वो हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई बाय m और डिवाइड बाय n। तो ये है परसेंटाइल स्कोर। कैसे परसेंटाइल स्कोर निकलता है? दिस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से परसेंटाइल स्कोर हमारा निकलेगा। जैसे हमारा टॉपर के नंबर है, मैंने मान लिया टॉपर के कितने नंबर हैं हमारे पास 60 नंबर है। ठीक है, टॉपर के नंबर है। अब उससे नीचे कितने होंगे, सारे बच्चे उसी के नीचे आएंगे, है ना, तो सारे बच्चे कितने होंगे, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके लिए n हो जाएगी। सारे के सारे स्टूडेंट उसी के नीचे ही आएंगे, क्योंकि टॉपर एक शिफ्ट की बात हो रही है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो परसेंटाइल आएगा वही परसेंटाइल दूसरी शिफ्ट में भी, फिर परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो है चूज किया जाएगा ऊपर वाले बच्चों को। ठीक है, तो हमारे पास n स्टूडेंट मैंने मान लिए, तो परसेंटाइल स्कोर के अंदर m की जगह n अगर पुट करेंगे तो ये आ गया 100 परसेंटाइल फॉर टॉपर। टॉपर के परसेंटाइल कितना आ गया, 100 परसेंटाइल आ गया। ठीक है, अब लेट से मेरे पास एक बच्चे के नंबर हैं 55 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने मान लिए किसी भी एग्जाम्स में, किसी भी शिफ्ट के अंदर मैंने मान लिए कि लगभग 10,000 स्टूडेंट हैं मेरे पास। कितने बच्चे हैं, 10,000 स्टूडेंट मान लिए एक शिफ्ट के अंदर पेपर दे रहे हैं वो। ठीक है, अब एक 55 मार्क्स वाला बच्चा है और 60 मार्क्स इसके अंदर टॉपर है, टॉपर के 60 नंबर है। 60 नंबर का मतलब है कितने क्वेश्चन उसके सही हैं हमारे, 60 नंबर का मतलब है 75 क्वेश्चन उसके सही हैं, क्योंकि 80 नंबर का पेपर होता है हरियाणा के अंदर, तो लगभग उसके 75 क्वेश्चन जो है सही हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गए, टॉपर का मार्क्स मैंने यही मान लिया 60 नंबर है उसके बन रहे हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन उसके ठीक है। तो लेट से मैं उसके मान रहा हूँ कि 55 नंबर वाले बच्चे के 55 नंबर जिसके आ रहे हैं उसकी परसेंटाइल कितनी आएगी, तो वो परसेंटाइल हम निकालेंगे। देखो, 55 नंबर आ रहे हैं, तो लेट से इसके नीचे कितने बच्चे हैं हमारे पास, कितने बच्चे हैं। देखो, टोटल हमारे पास 10,000 बच्चे हैं और वो टॉपर से नीचे हैं सारे, है ना, और जो 55 नंबर से कम वाले बच्चे हैं कितने हैं। देखो, मोस्टली बच्चों के नंबर जो है वो इसी रेंज में लाई करेंगे, 40 से 60 नंबर के बीच में।
है ना, 40 से 60 नंबर के बीच में, इसी में लाई करेंगे मोस्टली बच्चे। तो 10,000 बच्चों में से किसी 50 से या 55 से 60 के बीच में कितने बच्चे आएंगे, लगभग 5,000 या 10,000 के करीब 10,000 तो टोटल है हमारे पास, 500 या 1000 के करीब जो है बच्चे आएंगे इस रेंज के अंदर, ठीक है, 55 से 60 नंबर जिसके आ रहे हों। तो मैं लेट से मैं मान लेता हूँ 55 से कम कितने बच्चे बच गए हमारे पास, 55 नंबर से कम कितने बच गए टोटल, 10,000 में से 1,000 मैंने मान लिए इसके बीच में है, तो बच गए कितने, 9,000 बच्चे जो हैं वो 55 नंबर से कम है, ठीक है, 9,000 बच्चे। तो 9,000 यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो परसेंटाइल स्कोर कितना हुआ इस बच्चे के जिसके 55 मार्क्स थे, उसका परसेंटाइल स्कोर कितना होगा हम निकालते हैं ज़रा। देखो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू पुट कर दो, तो परसेंटाइल क्या आएगा 100 इंटू में m हमारे पास है 9,000 और वो है 10,000, ठीक है। 3 जीरो ये कैंसिल हो गई, 1 जीरो ये कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया ये 90% इसका परसेंटाइल स्कोर आ गया हमारे पास, ठीक है। मैंने कितना माने हैं, 1,000 बच्चे माने हैं इस नंबर्स के बीच में, इन नंबर के बीच में मैंने 1,000 बच्चे माने, काफ़ी ज़्यादा मान लिए एक शिफ्ट के अंदर, क्योंकि जैसे सीट्स कितनी है हमारी 1100 करीब सीट है कांस्टेबल की, और फीमेल एसआई की 63 के करीब सीट है। फीमेल एसआई वाले में तो एक ही पेपर था, एक ही शिफ्ट थी, तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन आएगा नहीं, बाकी जो कांस्टेबल है उसके अंदर आएगा, तो उसके अंदर कई सारी शिफ्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल निकल के आएगा। तो 55 और 60 के बीच में 1,000 मैंने बच्चे माने हैं, और ऐसे ही अगर सभी शिफ्टों में 1,000 बच्चे हो गए तो उन्हीं को चूज कर लेंगे। वैसे 1,000 बच्चे मिलेंगे नहीं इन नंबरों के बीच में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर हो गए, 55 नंबर और 60 नंबर के बीच में। 60 नंबर का मतलब है 75 क्वेश्चन, ठीक है, और 55 नंबर का मतलब कितना है, 55 को 0.8 से डिवाइड कर देना, जो भी आ रहा है वो देख लेना अपना, ठीक है। ये लगभग कितना हो गया, 70 क्वेश्चन के करीब 68-69 क्वेश्चन के करीब जो है ये बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इन दोनों में 5 या 6 क्वेश्चन का ही डिफरेंस है बस, 69 के करीब ये बनेंगे, 5 या 6 क्वेश्चन का ही डिफरेंस है बस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और फिर भी परसेंटाइल उसकी 10% जो है वो डिक्रीज हो गई, अगर 1,000 बच्चे इसके अंदर लाइक कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि टॉपर के मार्क्स कितने हैं और जो बंदे के नंबर आए हैं उसके नीचे कितने हैं, इस पर चीज़ पे डिपेंड करेगा पूरा, ठीक है। तो क्या आता है कि 90% तो में बहुत ज़्यादा हो गया परसेंटाइल, बहुत कम हो गया परसेंटाइल, वैसे तो 100 के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, और कुछ एक के बच्चों के मार्क्स ही जाते हैं इतने ज़्यादा। इसमें मैंने 1,000 बच्चे मान लिए कि इनके बीच में नंबर जिसके लाइक कर रहे हैं 55 से 60 के बीच में एक शिफ्ट के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा मान लिया मैंने। अगर यहाँ पे मैं 100 बच्चे मानता तब क्या होता, तो यहाँ पे 100 आता, फिर 100 मतलब 99 हो जाता, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाती, और 1 जीरो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाती, तो कितना आ गया 99% ये आ रहा, अगर 100 बच्चे हैं इस रेंज के अंदर। तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे तुम्हारे से नीचे हैं, समझ रहे हो बात को, कि तुम्हारे से नीचे कितने बच्चे हैं उस पर डिपेंड करेगा पूरा, ठीक है। जैसे तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 50 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं है, 50 मार्क्स अगर तुम्हारे हैं, तो तुम्हारे से नीचे कितने बच्चे हैं उस शिफ्ट के अंदर, ठीक है। अब ये परसेंटाइल हमारी निकल गई एक शिफ्ट के अंदर, ऐसे ही सिमिलरली दूसरी शिफ्ट की भी निकल जाएगी, ऐसे ही तीसरी शिफ्ट की भी, ऐसे ही फोर्थ शिफ्ट की भी, ठीक है। तो सभी की परसेंटेज ये आ गई 100 में से, तो किसी की 99.8 आ रही है, किसी की 99.7 आ रही है। अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, और जितने बच्चे उनको चूज करने होंगे तो वो ऊपर के ले जाएंगे, ठीक है। लगभग 7 गुना वो फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो ऊपर के चूज कर ले जाएंगे ना, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो ये पूरा नॉर्मलाइजेशन स्कीम थी जो कि मैंने आपको समझाई है, आई होप सभी को समझ में आई भी होगी, है ना। तो आप नहीं निकाल सकते आपने परसेंटाइल कितना आएगा, क्योंकि वो HSSC के अंडर ही है, पूरा सिस्टम जो है, पूरे बच्चों के मार्क्स उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि मैंने जैसे गूगल फॉर्म मैंने एक बनाया है, उसमें फीमेल SI की हम कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, एक बार फिर से दोबारा से देखेंगे कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन ठीक हैं, क्योंकि आंसर की अभी आ चुकी है, तो सभी को पता लग गया होगा कि कितने क्वेश्चन हमारे ठीक है, कितने क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। तो गूगल फॉर्म का जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक पे, आप उसको फिल करें और अपनी कास्ट जरूर फिल करें, तो उसके अकॉर्डिंग फिर है कट ऑफ हम डिसाइड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि हमें पता लग जाए कि कितना कट ऑफ जो है जा सकता है, ठीक है। तो गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें, और उसमें नाम है
और अपने मार्क्स हैं कितने, सॉरी मार्क्स नहीं, क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन कितने स्कोर किए हैं, और अपनी कास्ट है, कैटेगरी है, ठीक है। तो वो तीनों चीज़ें तुम्हें फिलअप करनी है और सबमिट कर देना है।